नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी मैथ्स के अंतर्गत बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त टॉपिक करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इतना ही नहीं, आज के सेशन बच्चों हम आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पूरी इसके कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हालांकि भाज्य भाज्य संख्या की पूरी क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एचसीएफ है क्या, फिर हमने पिछली क्लास में आपको अपवर्तक, समापवर्तक या फिर समापवर्त सारी चीजें, फिर समापवर्त सारी चीजें समझा रखी बच्चों। बावजूद इसके एक बार इसमें आपको रिमाइंड कराएंगे और एचसीएफ निकालने की विधियों की चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है, चाहे गुणनखंड की विधि हो, भाग विधि हो और एलसीएम की। तो बिना किसी देरी के आइए अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत। और हाँ, एक बात और, सभी लोग जरा इस क्लास को लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आप थोड़ा सा लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हो, ये ठीक नहीं भाई। चलिए तो हम शुरू करते बच्चों आज के सेशन को। तैयार हो सब लोग? बहुत बढ़िया। ओके बेटा, एक सेकंड जरा पेन ठीक कर लो। चलो बेटा, तो देखो सबसे पहले आप अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आज आपका जो टॉपिक है उसका पूरा जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है किस प्रकार से वो हम बता रहे। और रोज हमने कहा कॉपी पेन लेके बैठना, इसका एक एक बढ़िया से शानदार तरीके के नोट्स बनाते रहना। तो बच्चों आपका टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा है वहां पर आपका नाम है, क्या नाम है जी? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके अलावा बच्चों भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का अर्थ। इसके अलावा बच्चों अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्त। बच्चों ये अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त पूरी एक इंडिविजुअल हम इस पे क्लास पिछली आपकी ले चुके, पूरा डिटेल हमने समझाया ही है और समझाया ही नहीं, उस पर प्रैक्टिस भी करा दी है। फिर भी आइए शुरुआत करते हैं अपने एचसीएफ एंड एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम को शुरू करने में सबसे पहले दो शब्द यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, एक अभाज्य संख्या है और दूसरी भाज्य संख्या। ये क्या होती है इनको जान लो, चूंकि इन्होंने सिलेबस में लिख के दिया था तो हमने आपके सामने यहाँ पे इनको रख दिया कि अभाज्य और भाज्य संख्या एक बार हम आपको रिमाइंड कराते चले। ठीक है स्टूडेंट, चलो भाई अब सबसे पहले बच्चों जान लो कि अभाज्य संख्या। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, मस्ती के साथ सब लोग समझोगे। अभाज्य संख्या तो ये जान लो पहले कि अभाज्य संख्या को कहा जाता है रूढ़ संख्या भी। क्या कहते हैं? रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो कभी रूढ़ संख्या आ जाए कंफ्यूज मत होना कि रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहोगे प्राइम नंबर। क्या बोलोगे भाई? ये प्राइम नंबर क्या होती है, पहले डिटेल में मेरे साथ समझ लो। बाकी ये कंप्लीट पीडीएफ बेटा आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभाज्य संख्या क्या? तो पहले ये जान लो कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती है बच्चों? एक से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान सुनना, एक ना भाज्य ना अभाज्य बल्कि प्राकृतिक संख्या, ऐसा पढ़ा चुका हूं। तो अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी होनी चाहिए और बच्चों वो एक से तथा खुद से, एक तथा खुद के अलावा, एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से ना कटें। समझ में आई बात? किसी अन्य संख्या से ना कटें, उन्हें ही कहा जाता है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। यानी उनको क्या कहेंगे बच्चों? प्राइम नंबर कहा जाएगा, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जरा इसको अपनी भाषा में समझ लो। इसे कह सकते हो कि कसम खानदान की हम होंगे एक से बड़े। क्या होंगे? हम होंगे एक से बड़े और कटेंगे तो एक से या खुद से, बाकी किसी की औकात नहीं जो हमको काट दे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं बच्चों, इस अभाज्य संख्या के लिए कह रहा हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार परिभाषा। अभाज्य संख्या पहली बात क्या है? एक से बड़ी होनी चाहिए और एक तथा खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर सिखा देता हूं। भाई एक तो लोगे नहीं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। बच्चों ऐसी जो तमाम संख्याएं हैं ये सब की सब क्या हैं? आपकी कैसी हैं भाई? प्राइम नंबर है। अब खुद ही देखो,
जैसे एक बच्चों, अब एक किससे कटेगा, या तो एक से कट जाएगा तो दो ही रहेगा, या तो खुद से कटेगा, दो एक नम दो, किसी और संख्या से कटा नहीं कटा बच्चों। इस नाते दो कैसी है, अभाज्य संख्या, क्योंकि आपको कई बार चुनना भी पड़ेगा कि इनमें से कौन सी भाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 3 है, अब खुद सोच के बताओ, 3 को या तो एक से काटोगे या 3 से काटोगे, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा बच्चों। इसी प्रकार से मान लो कि आपने कह दिया सर हमारे पास 19 है, 19 किससे कटेगा बच्चे, या तो एक से कटेगा या तो 19 से। तो ये सारी की सारी संख्याएं आपकी जितनी लिखी गई सब कैसी बच्चों, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात हमने क्या कही थी, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपने डिटेल में समझ ली। यहाँ परिभाषा आपने लिख के लाया हूं कि देखो यहाँ कहता है ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं से ही पूरा पूरा विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल मैं समझा ही चुका हूं आपको भाई, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी जो तमाम संख्याएं हैं बच्चे, इसे ही कहा जाएगा कि क्या है, अभाज्य संख्या बच्चों। अब दूसरा आपको सीखना है कि भाई भाज्य संख्या क्या है। चलो भाज्य संख्या सिखा देता हूं बेटा, एक मिनट रुको, भाज्य संख्या। अब यहां मेरे साथ हेडिंग लगाओ, भाज्य संख्या। तो एक बात सभी लोग ये जान लो कि इसे ही यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो यहां पे अपनी कॉपी पे लिखते जाओ मेरे साथ, यौगिक, यौगिक या भाज्य, यौगिक या भाज्य संख्या। इंग्लिश बोलोगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट एक कंपोजिट नंबर क्या है, इसकी डिफिनेशन सुन लो, इसकी डिफिनेशन सुनो फिर बोलना। अगर ये मैं कहूं कि भाई देखो ये क्या होती, तो पहले आप इसको जान लीजिए फिर बोलो। क्या कहोगे कि ये भी क्या होगी बच्चों, एक से बड़ी होनी चाहिए। जैसे अभाज्य थी वैसे भाज्य भी, ये भी एक से बड़ी। तो बोलोगे एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटे बच्चों, खुद से डिवाइड हो जाए, एक से कटे, खुद से कटे, और तथा, तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे, तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे, से भी डिवाइड हो, से भी कटे, उसे ही यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसी को डायलॉग मारते हुए कैसे बोलोगे कि कसम खानदान की हम होंगे एक से बड़े और कटेंगे तो क्या, एक से या खुद से, और साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी, यानी एक से खुद से, साथ ही साथ मारे कोई भी आके पचलत्ती, कोई टेंशन नहीं हमको नहीं बच्चों इस नंबर को, यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। फिर से सुन लो कि भाज्य संख्या एक से बड़ी होगी, या एक से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी, किसी और संख्या से भी कटनी ही चाहिए। कैसे? ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको लोगे, 4 लोगे, क्योंकि 1, 2, 3 को आप ले ही नहीं सकते बेटा। 4 के बाद किसको लोगे, 6 ले लो, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ये जो तमाम संख्याएं हैं इनको कहा जाएगा भाज्य संख्या। अब जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये भाज्य संख्या है। कैसे? देखो बेटा, अब जैसे 4 है, अगर 4 किस किस से डिवाइड होने वाली है तो 4 किस किस से कटेगी, 4 किस किस से कटेगी ये डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। 1 से कटेगी, बोलो हाँ सर कटेगी। 4 एक नम 4, हाँ कटेगी। 2 से कटेगी, हाँ जी। तो ये कैसी हो गई, भाज्य संख्या। तो 4 कैसी हो गई, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो गई। मान लो आपने कह दिया सर 15 काटो आप, बच्चे 15 किससे कटेगा, 1 से, हाँ। फिर आप देखो 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 3 15 कट जाएगा। अब 15 एक नम 15 तो बच्चों कटेगा ही कटेगा। ऐसे मान लो आपने 18 ले लिया, सर 18 क्या ऐसे कटेगा, हाँ 1 से कटेगा। 2 9 18, 3 6 18, 6 त्रिक 18, 18 एक नम 18। तो ऐसी सारी संख्याएं आपकी कहलाती भाज्य संख्या। उम्मीद है बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलो अब एक बार आप अपना पीडीएफ पर भी देख लीजिए, पीपीटी जो आपकी है उस पर हमने क्या लिखा आपके लिए, यही बात कही है कि भाज्य संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जो एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा कट जाएगी, उसे हम भाज्य संख्या कहने वाले हैं। तो उम्मीद है अभाज्य और भाज्य संख्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई बच्चों। अब आ जाओ महत्तम समापवर्तक, मेरे साथ जानो कि वास्तव में बच्चे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। लिखते जाओ सारे लोग कॉपी पेन पे।
महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश लिखो हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों इसी को शार्ट में क्या कहा जाएगा, HCF के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है म या शार्ट में इसी को म भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका। अब ये क्या है, देखो भाई महत्तम समापवर्तक जानना है तो इससे पहले आपको अपवर्तक और फिर समापवर्तक जानना चाहिए। और ये दोनों मैं आपको पिछली क्लास में पूरे विस्तार से पढ़ा चुका हूं कि अपवर्तक किसे कहोगे और समापवर्तक, फिर भी एक बार आज हम आपको रिवाइज करा देंगे। पहले ये जान लो कि जो महत्तम समापवर्तक है कि कुछ नए नाम हैं, इसे जान लो। डीएलएड वालों अगर कभी आ गया प्रश्न तो फंस जाओगे कि नए नाम। अब नए नाम क्या क्या बच्चे, इसको जान लो। इसके 3 नए नाम मैं बता देता हूं। एक नया नाम है GCD, जब पूछूंगा तो बताना। एक कहते हैं GCD, किसी सवाल पूछ लिया GCD तो आपके सिवा किसी को पता भी नहीं होगा, उत्तर कहां से दे पाएगा वो। दूसरा इसका नया नाम बच्चों GCM, तीसरा क्या है HCM। अब आप कहोगे सर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं जरूर बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या। भाई देखो, GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन, D फॉर डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। बच्चों SCM का मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो तीनों नाम याद रहेगा ना बच्चों। चलो अब क्या सीखोगे, अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब फैक्टर, समापवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तब तक जिन लोगों ने पिछली क्लास की फटाफट कमेंट करके बता दें कि फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर क्या है। अब सबसे पहले चलो भाई ये जान लो कि आपका ये जो अपवर्तक बच्चों, इसका दूसरा नाम भी हमने क्या बताया था, गुणज। तो यानी अपवर्तक आप जान लो पहले यहाँ फैक्टर, फैक्टर। देखो डेफिनेशन आपको ये मालूम है कि जैसे हमने कोई भी नंबर यहां पर ले लिया आपको समझाने के लिए बच्चों, अपवर्तक यानी फैक्टर। आप इमेजिन करिए जैसे जैसे मान ली हमने 12 ही ले लिया बच्चों, इस 12 को हम 1 से काट सकते, 2 से काट सकेंगे, 3 से काट सकेंगे बच्चों, 4 से काट सकेंगे, 6 से काटेंगे, स्वयं 12 से भी कटेगा। तो यानी ये सभी क्या है, 12 के कहलाएंगे बच्चों, अपवर्तक कहलाएंगे यानी फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, या गुणनखंड कहलाएंगे। आप इसे गुणनखंड भी कह सकते हो, गुणनखंड भी कह सकते, राइट। अब मान लो आपने 27 ही ले लिया तो 27 किस किस से कटेगा, 1 से कट जाएगा बच्चों, 3 9 27 होगा, 9 त्रिक 27, 27 एकन्नम 27 होगा। तो यहां पर अगर मैं ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, ये पढ़ा चुका बच्चों बहुत ही डिटेल में, जिसको पढ़ना पिछली क्लास जाके पढ़ लेगा वो। यहाँ बस हम आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं फटाफट ताकि आप जान जाओ बेटा। तो 12 का फैक्टर कौन कौन आ गया, 1 2 3 4 6 और 12। डीएलएड में कभी कभी पूछ लेता कि इनकी संख्या गिन के बना दो, तो 12 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। गिनती में 6 उत्तर दोगे, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये जानते रहे, बड़ी छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें पूछी जाती हैं और मैं हर बेसिक बात वो आपको बताते चला हूं ताकि 25 में 25 आपका आ जाए बच्चों। ऐसे 27 हो गया। अब एक बार परिभाषा लिख लो, क्या लिख लोगे कि जो संख्याएं दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं उनमें से प्रत्येक को क्या कहेंगे, अपवर्तक कहेंगे बच्चों, या विभाजक कहेंगे, या गुणनखंड कहेंगे। तो यानी तीनों नाम इसी के हैं। तो कहीं भी आ जाए कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर भी स्टूडेंट चाहे वो लिखा होगा अपवर्तक, क्या लिखा होगा बच्चे, अपवर्तक लिखा हो, या फिर बेटा गुणनखंड लिखा हो, या फिर गुणनखंड लिखा हो, जिसकी इंग्लिश होगी फैक्टर, मतलब समझा चुका हूं। या फिर इसी को लिखा जा सकता है विभाजक, विभाजक यानी डिवाइजर। ठीक है ना, विभाजक यानी डिवाइजर। तो अपवर्तक, गुणनखंड, विभाजक सबका एक ही मतलब, वो क्या मतलब अभी आपने यहाँ पे देख लिया। तो जैसे अभी हम आपको ये बात पूरी की पूरी समझा चुके हैं, तो चलो हम आगे चलेंगे। अब आपको समझाने जा रहे हैं कि भाई कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा इसको बता दो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा दूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कॉमन फैक्टर क्या होगा। क्योंकि जानते हो बेटा, आगे ही बताऊंगा समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो वही क्या कहलाएगा,
महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक नंबर हमने 24 दे दिया और एक नंबर 28 दे दिया। 24 और 28 या 32 ले ले, काहे कितना छोटा ले ले, 24 और 32 ले ले। इसे दो तरीके से, एक तो मैं सामान्य तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, 24 है और फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ 32 यानी 32 है। 24 का पहले फैक्टर करो तो बोलो 24 एक से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 बार ही हम 24, 3 अट्ठे 24, 4 छक 24, 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24 और स्वयं 24 से कन्नम 24। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अपवर्तक। अपवर्तक, इस समापवर्तक का मतलब बच्चों क्या होगा, समान अपवर्तक। सीधी परिभाषा याद रखना, समान अपवर्तक, समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। समान का मतलब कॉमन, क्या मेरा मतलब अभी सिखाता हूं। अब 32 को काटोगे तो 1 से कटेगा, 2 16 32 बच्चों, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, फिर आपका किससे कटेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और 9 10 11 12 किसी से कटेगा नहीं, 15 16, 16 16 दूनी 32 और स्वयं 32 से कन्नम 32। अब आपको क्या बताना है, समापवर्तक। तो समापवर्तक क्या होगा, बोलो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके। समापवर्तक यानी समान अपवर्तक, यानी जो सब में कॉमन हो। अब सब में कॉमन होने के लिए देखो, 1 2 सब में कॉमन है, 1 2 कॉमन बेटा, तो यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो। फिर देखो 4 है यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर, आप कहते हैं ना अपना ही होगा जलवा, यहाँ भी और वहां भी, तो 4 भी आ जाएगा। यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, और कोई नंबर कॉमन है बच्चों, नहीं है। इसका मतलब समझे आप कि 24 और 32 का जो समापवर्तक होगा 1 2 4 और 8 होगा। ठीक है, अब इसी में अगर पूछ लेता कि 24 और 32 का महत्तम समापवर्तक बता दो, तो समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो महत्तम कहलाएगा, यानी तब उत्तर आपका 8 होता। वो तो आगे सिखाऊंगा, फिर से ध्यान समझो। उम्मीद करता हूं समापवर्तक का मतलब समझ में आ गया होगा। ना खोज पाओ तो कैसे करोगे, ऐसे करना, यहाँ 24 लिख दो, यहाँ 32 लिख दो। मेरे हर बच्चे को पता है कि 1 से कटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये 24 ही रह जाएगा, ये 32 रह जाएगा। फिर आपको पता है 2 से काटोगे, बोलोगे सर 2 से काटूंगा तो 2 12 बार जाएगा, ये 16 बार जाएगा। फिर मैं पूछूं किससे काटोगे, बोलोगे सर 4 से काट दूंगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 हो जाएगा बच्चों। यही करोगे ना, तो अब आप यहां से बता दो, इसके बाद क्या किसी और से काट पाओगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो आपको ये पता चला कि फैक्टर जब निकालना है तो थोड़ी सी आपको असहज लगा कि नहीं हम तो आगे नहीं काट पाए। तो 2 से 12 बार लग गया, 2 से 16 बार लग गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो यहाँ पे आप कर दोगे कि 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1 2 और 8। इसकी जगह बल्कि बेहतर होगा कि आप पिछले वाले तरीके से अच्छे समझ लो। अभी इसको एचसीएफ निकालते समय हम यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई, बाकी चीजें हमने आपकी लिखी, पीपीटी आपकी सुविधा के लिए है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब महत्तम समापवर्तक को जान लो। महत्तम समापवर्तक के लिए जान लीजिए कि कैसे करना, आपको कोई भी नंबर ले लें। जैसे अभी हमने कहा था 24 और 32 ही ले लो। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर परिभाषा एक लाइन में यहां मैं लिख देता हूं, छोटी सी परिभाषा लिखना, क्या लिखोगे, समापवर्तकों, समापवर्तकों, समापवर्तकों में, समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो, समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा हो उसे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ के 3 नए नाम अभी पीछे बताए, याद हो कमेंट करो। तो यानी यही आपका क्या हो गया, एच, और ये हो गया सी, और ये हो गया एफ। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक हो गया। अब बच्चों महत्तम समापवर्तक के लिए जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास 24 है और 32 बच्चों, 24 और 32 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपने ये देखा था कि इसके जो समापवर्तक थे, इसके जो समापवर्तक थे बच्चों कौन कौन थे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से। क्या परिभाषा, जो सबसे बड़ा हो, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8 है। तो 24 और 32 का जो एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। ये आपका उत्तर है। यहां तक क्लियर बच्चों। अब इसको निकालने की 2 विधियां आपके डीएलएड पढ़ना बेटा है, तो मेरे पास शानदार शानदार ट्रिक भी, लेकिन आपके डीएलएड में तरीकों को लगा के चूंकि दिखाना भी है लघुत्तरी में, लघुत्तरी में, इस नाते मैं वो मेथड पढ़ा रहा हूं जो आपको करना है। वरना अगर इसके ट्रिक देखने तो इस चैनल पर आपका एचसीएफ ऐसे बहुत बेसिक से हाई लेवल तक हमने कई शानदार ट्रिकों के माध्यम से भी पढ़ाया, तो आप उन्हें भी जा करके देख सकते हो, है ना बच्चों। अलग अलग सारी क्लासेस बनी हुई हैं।
यहाँ पे डीएलएड लेवल पर डीएलएड स्टाइल में कर रहे हैं बच्चों। अब महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि बच्चों। क्या होती है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा आपका डिवीजन या कंटिन्यू डिवीजन मेथड, इसे जान लो जरा। अब यहाँ पे बता दूं कि इसे क्या करोगे। देखो यहां पे पहले ये जानो कि गुणनखंड विधि बच्चों, इसमें टेंशन मत लो, ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मैं ये लिखा पढ़ा रहने दो, मैं साइट में आपको समझा देता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड में ये जान लो बच्चों कि जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं पहले उनका फैक्टर करना। जैसे मान लो कोई कह दे सर हमें 42 और 70 का आप एचसीएफ बता दो, 42 और 70 का एचसीएफ मान लो पूछ दिया किसी ने, तो कैसे बताओगे? मेरी बात सुनो, किस मेथड से लगाना है बच्चों? तो आप कहोगे सर हमको लगाना है गुणनखंड विधि से। क्यों? क्योंकि भाई इसने कह दिया गुणनखंड विधि से बताओ। तो 42 और 70, पहले 42 का फैक्टर कर लो फिर 70 का करो। तो इसको अब एक छोड़ देते बेटा, एक तो सब में रहेगा। तो 2 तिया 6 सत्ते 42 कर दो, 2 पच्चे 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो सब में कॉमन होगा उसको ले लेना। तो सब में 2 कॉमन है, सब में 7 कॉमन है बच्चों, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 14 ही आपका एचसीएफ होगा। तो याद रखना इस 14 से 42 भी कटेगा, 14 से 70 भी कटेगा। बोलो यस या नो? कट गया ना बच्चों? यही आपका एचसीएफ है। अब यहां जान लो एक और एग्जांपल यहां हमने लिख रखा है कि मान लो 20 30 40 का एचसीएफ निकालना है। 20 का फैक्टर करोगे तो सबको पता है जब 20 का फैक्टर करोगे तो 1 गुणे 2 दूनी 4 पच्चे 20 कर दो। 30 का फैक्टर करोगे तो 1 गुणे 2 तिया 6 पच्चे 30 करोगे। 40 का करोगे फैक्टर तो बोलो सर 1 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 पच्चे 40। जो फैक्टर सब में कॉमन होगा, इस नाते डायरेक्ट यहाँ एचसीएफ बताओ। सब में एक कॉमन, बोलो हाँ 2 कॉमन, हाँ तो 1 इंटू 2 लिखो, और कौन कॉमन? 5। तो एचसीएफ कितना आया? 10 आया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे यहां तक बात। अगर मैं पूछूं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है तो आप क्या बोलोगे कि सर एचसीएफ सदैव दी गई संख्याओं में से किसी के बराबर अथवा छोटा होगा। इसी कॉपी में नोट कर लेना तुरंत के तुरंत लगाने के बाद कि एचसीएफ लिखना, एचसीएफ सदैव, एचसीएफ सदैव दी गई संख्याओं, सदैव दी गई संख्याओं में से किसी के बराबर, किसी के बराबर किसी के बराबर अथवा छोटा होगा, किसी के बराबर अथवा छोटा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब हम आपका आगे बढ़ते हैं बच्चों। जरा यहाँ पे हाँ, अब मासा की तमाम हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं तो आप उनको आराम से कर सकते हो जैसे अभी हमने सिखाया बच्चों। अब मान लो आपको इसका मासा निकालना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 24 लिख देना और यहाँ पे 36 लिख दो, यहाँ पे 48 लिख दो, पूरा नंबर मिलेगा। अलग अलग बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक से काटने की जरूरत नहीं। मान लो कि आपने 2 से काट दिए तो कहो सर 2 से 12 बार जाएगा, 2 से 18 बार, 2 से 24 बार जाएगा। फिर 2 से काट देना, फिर 2 से काटोगे, बोलोगे सर 2 छक 12 होगा, 2 नवा 18 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 बरहियम 24 हो जाएगा। आप किससे काटेंगे बच्चे? 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, 3 चौक 12। अब कोई भी इनका देखो ऐसा नंबर नहीं जो 2 3 4 को एक साथ काट सके। तो जब नहीं काट सकेगा तो पहले मेरी बात समझ लो, ऐसे केस में क्या करोगे, ये जो डिवाइजर हैं यही तो भाजक है ना बच्चों, यही तो डिवाइजर है, भाजक इन्होंने ही काटा है, यही इन्हीं का आपस में गुणा कर दोगे आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। यहां से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा तो 2 गुणे 3 तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका उत्तर कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है बच्चों? एक और बड़ी खास बात यहाँ पे है, उसे नोट कर लो। नोट क्या करना आपको कि यदि संख्याएं अभाज्य हों, यहां पर नोट कर लो, यदि संख्याएं
ये आएगा डायरेक्ट आपकी परीक्षा में। यदि संख्याएं अभाज्य हो, अभाज्य भी पीछे बताया हूं, तो उनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1। कैसे? ऐसे, जैसे कोई कह देगा 37 और 43 फिर 47, चाहे जितना जोर लगा लो ऐ दुनिया वालों, कटेगा तो केवल 1 से कटेगा बच्चों। और 1 से कटने का मतलब आगे किसी एक भी नंबर से अब कॉमन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं पूछूं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आप कहोगे सर अगर संख्याएं अभाज्य होंगी तो उनका एचसीएफ सदा सदा 1 होगा, मेरा फ्री का 1 नंबर बन जाएगा डीएलएड में, है ना बच्चों। चलो अब दूसरा मेथड इसका क्या होगा? भाग विधि। आपकी परीक्षा में कभी कभी वो लिख के दे देंगे कि आप किस विधि से लगाओ। बच्चों इसे भाग विधि कहेंगे या विभाजन विधि। क्या कहेंगे? भाग विधि या विभाजन विधि। लेकिन सही नाम जान लो बेटा इसका। रियल में इसका नाम होता है लगातार, इसका नाम होता है लगातार विभाजन विधि या लगातार भाग विधि। लगातार भाग विधि। ये बच्चों लंबा चौड़ा लिखा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेना, मैं बहुत शॉर्टकट तरीका सिखा देता हूं, 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। इंग्लिश में कहोगे कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। और इसका एक प्यारा सा डायलॉग लिख लो यहाँ पे, काटा है कटेगा, मारते रहो डायलॉग, काटा है कटेगा, काटा है कटेगा। और जिसको काटने वाला लास्ट में कोई ना बचे वही आपका एचसीएफ होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया, चलो मैं यहाँ पे खुद से लगा के दिखा देता हूं, इसको देख लो। देखो बच्चों, अब जैसे 3 संख्याएं मान लो आपको दी गई थी, वो संख्याएं यहाँ थी। एक संख्या 1617 है, 2277 और 4213 है। अब मान लो इसका एचसीएफ निकालना है, तो संख्या आपने क्या पढ़ी? एक संख्या आपके पास थी 1617, 2277, 2277 और एक संख्या कितनी थी तीसरी वाली भाई? तीसरी वाली कितनी थी बच्चों? 4213, 4213। कोई भी 2 संख्या लेके पहले भाग विधि से हल करोगे, फिर जो दोनों को काटने वाला लास्ट स्टेप बचेगा उसे तीसरी में भाग देंगे, तब एचसीएफ निकलेगा। आपके डीएलएड में कभी कभी लिख देता, वरना इसका मेरे पास प्यारा सा ट्रिक बच्चों, तो मैं चूंकि वो ट्रिक वाली क्लास अलग से हमने पढ़ा रखी, सारथी बैच में, उसमें जाके पढ़ सकते हो सब कुछ। फिलहाल यहाँ देख लो जैसे आपको लगाना है। अब जैसे सबसे पहले हमने 1617 ले लिया, यहाँ पे हमने 2277 को लिख दिया। अब मैक्सिमम एक बार ले जाओगे, यहाँ लिखोगे सर 1617 आएगा, घटाओगे 7 में से 7 जाएगा 0 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आने वाला है, 12 में से 6 जाएगा 6, काटा है कटेगा। अब किसको लाओगे? 1617 को, तो 1617 को यहाँ लो, काटा है कटेगा, तो 660 से ले जाओगे, कितनी? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, तो ये आ जाएगा 1320 आएगा। जब 1320 को बच्चों यहाँ से घटा रहे हो तो कितना आ रहा है? ये आपका 7 हो जाएगा, और 9 2 297, 297 सब किसको काटोगे आप? 660 को काटोगे। जब बच्चों 660 को काटोगे तो अधिकतम 2 बार लेके जाओगे, 594, 594, 594 को अगर बच्चों घटा लोगे तो मुझे बताओ कितना आएगा? 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और यहाँ 15 में से 9 जाएगा 6, 66 आ गया। अब 66 से किसको काटोगे? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों। अब इस 66 से आपको काटना होगा 297 को, 297 का अधिकतम 4 बार लेके जाओगे तो 264 आ गया, फिर घटा लोगे तो आपके पास 33 आ गया, 33 से 66 को काट दोगे, 2 बार जाएगा। अब यहाँ कट गया, अगर 2 अंक होते तो आपको उत्तर 33 आ जाता, लेकिन आपके पास तीसरा अंक भी है, और तीसरा अंक होने के नाते फिर आपको थोड़ा सा आगे लगाना भी पड़ेगा। बच्चों जब तीसरा अंक, यहाँ देखो हमने लगाई दिया है, तो तीसरे अंक यानी अब 33 से भाग करोगे तो पहली बार कितनी बार? 1 बार लेके बच्चों घटाया, फिर 91 आया, घटाते हुए लास्ट में जब आप चले आए तो सब कट पीट के 0 हो गया, ये 11 है, तो 11 आप देखो इसको काटने वाला कोई भी अंक नहीं बचा। इस नाते अब बोलोगे कि सर अगर हमें 1617 मिलेगा और 2277 मिलेगा, 4213 मिलेगा, तो एक ऐसी संख्या है 11 जो इन तीनों संख्याओं को काटेगी, यानी यही आपका एचसीएफ होगा। बच्चे भाग तो अच्छे समझ में आ गई ना? ठीक है भाई, चलो अब हम अगर आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो आगे एक और नंबर आपके पास दिया गया, इसको चलो मैं सिखा देता हूं।
जैसे इस नंबर को अगर भाग करते हो तो कैसे भाग करना है एक बार ध्यान से देखो। 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड लगा रहे हो? डिवीजन मेथड, यानी जी भाग विधि लगाइए। कौन सी मेथड? भाग विधि। सबसे पहले मान लो हमने 1056 को लिया, भाग किया 1584 में। मैं एक बार से ज्यादा ले नहीं जा पाऊंगा, तो बच्चों यहाँ लिखोगे 1056 घटाओ 14 में से अगर 6 जाएगा तो 8 आएगा जी। यहाँ 7 में से 5 जाएगा, 2 आने वाला है, ये 5 उतार लो। काटा है कटेगा, 1056 को बुलाओ। क्या भाई चिरकुट, चल 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 10 तो 528 दूना 1056, ये कट गया स्टूडेंट। अब इसको तो यानी आपके पास लास्ट कितना बचा? 528। तीसरी संख्या कितनी बची है? 2177। अब इस 528 से बच्चों मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इस 528 528 से तीसरी संख्या 2178 को भाग देना पड़ेगा। बताओ अधिकतम कितनी बार ले जाओगे? 4 बार लेके जाओ। तो बोलो सर 4 8 32, 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 के 1 और हासिल लगे 1, 4 5 20, 20 से 21 आएगा। घटा लेता हूं तो यहां से मेरे पास कितना बचा? 6 बचेगा और यहां से भी क्या बचेगा? 6 बचेगा और कुछ तो बचा नहीं, ये तो खत्म हो गया। काटा है कटेगा। अब 528 को बुलाओ। देख रहे हो ना, ये सब करना पड़ेगा। अधिकतम 8 बार लेके जाओगे तो कितना आएगा? 528 आएगा और ये कट गया बच्चों। तो यहाँ आके आपका काम कंप्लीट हो गया। जिसको काटने वाला कोई ना बचा, वो कौन है? 66 है। इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ आपका आएगा 66। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे कल पढ़ाएंगे आपको एलसीएम। फिर बच्चों हम एक एक चीज सिखाएंगे, भिन्नों का कैसे निकालोगे एलसीएम एचसीएफ, फिर निकालेंगे दशमलव संख्याओं कैसे निकालोगे, घात और घातांक वाला कैसे निकालेंगे, तब जाके पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों पर शानदार कराएंगे प्रैक्टिस। आज के सेशन को यहीं तक। और डेली बच्चों आपकी शाम को आजकल 8 बजे आपकी डेली हिंदी क्लास जाती है, उसको अच्छे से देखिए, बच्चों तक शेयर करिए। और 8:50 पर आपकी मैथ्स की क्लास जारी बच्चों, तो क्लास आप डेली पढ़ें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कीर्तिमान एकेडमी डीएलएड के नाम से बेटा है। कोई परेशानी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ क्लास के बारे में भी अपना एक ईमानदार और शानदार फीडबैक देते रहिए, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें और देते रहें। इसी के साथ आज की सेशन करते हैं समाप्त। मुलाकात होगी कल आपकी क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।